बेबस हैं छात्र मरने के लिए। कई छात्र ऐसे हैं जो गलत कदम उठा चुके हैं। सामंतवादियों को भाजपा सरकार आरएसएस द्वारा जो अंदर घुसेड़ा जा रहा है वो बेईमानी कर रही है और ऐसे बेईमान सरकार हम लोग हटाएंगे। ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी जी भी ओबीसी के हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए आपने क्या किया, इसका जवाब आपको देना होगा। देखिए, हमारी मांगे हैं, प्रथम मांग है कि जो 13% छात्र होल्ड में है 6 साल से, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें ज्वाइनिंग दे दें। जब माननीय न्यायपालिका कह रही है कि कोई होल्ड नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भाजपा सरकार को देना चाहिए। लेकिन आज ये क्या गतिरोध है और किनके कारण मजबूर हैं पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होते हुए कि आज छात्रों को सामाजिक न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बेबस हैं छात्र मरने के लिए। कई छात्र ऐसे हैं जो गलत कदम उठा चुके हैं। 27% में आप वैकेंसी निकालते हैं, 27% में आप बच्चों के एग्जाम कराते हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो कह देते हैं कि 13% होल्ड है, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में होल्ड है। लेकिन जब माननीय न्यायपालिका, हाई कोर्ट और देश की सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि इनका कोई होल्ड नहीं है, तो मुझे लगता है ये बेशर्मी है, ओबीसी वर्ग के साथ में अन्याय है। हाँ, आज हम मुख्यमंत्री जी को, चूंकि जब न्यायपालिका कह रही है कि दो और मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, तो उनके घर में आज हम जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपके घर में रहना चाहते हैं। अब हम ज्यादा संघर्ष नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे ज्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं। अरे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सीधा सीधा फंडा है कि जब 100 लोग हैं और 100 लोग हैं तो एक एक रोटी बांटी जाए। मेरा किसी समाज किसी से विरोध नहीं है। 15% लोग 85% जगह गिर रहे हैं और 85 लोग 15% भूखे मर रहे हैं हम लोग। मैं स्पष्ट भाजपा सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जितनी हमारी हिस्सेदारी है हमें उससे मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे हकमारी जो की जा रही है, लेटरल एंट्री की जा रही है, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सामंतवादियों को भाजपा सरकार आरएसएस द्वारा जो अंदर घुसेड़ा जा रहा है, हमारे बच्चों आने वाली पीढ़ी के लिए जो विश्वासघात किया जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे गुजारा होगा। हम किसान के पुत्र हैं, हमारे पिताजी ने पसीना बहाकर हम लोगों को पढ़ाया और हम लोगों ने पेपर दिए और हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो कैसे देश का ये इधर भाजपा कहती है कि भाई अखंड भारत बनाएंगे, कैसे इस देश का विकास होगा। गरीब किसान का बेटा कहाँ जाएगा, उसकी हिस्सेदारी इस देश में 52% से बढ़कर 65% हो गई, लेकिन उसको हिस्सेदारी कहीं भी नौकरी में कहीं पे भी उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। बस यही बात है कि समानता का भाव है इस देश में, संविधान से देश चलता है। संविधान का पहला ये कि देश में जो दे दिया गया, जब ये बताइएगा, आप एक बात सोचिएगा कि सारे मंदिर हैं, आप देखिएगा कौन लोग बैठे वहाँ पे, सारे जो विधानसभा के सचिव हैं वहाँ पे देखिएगा कौन लोग बैठे हैं। सरकार क्यों नहीं तो क्यों नहीं सरकार इसको समझना चाहती है। जब हमारा एक तरफ हमारा 20 साल से मुख्यमंत्री यहाँ पे ओबीसी का है और बराबर हमारे लोगों के साथ हकमारी की जा रही है, तो क्यों नहीं इस बात को समझा जा रहा है। मोहन यादव जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमारे भाई हैं, भाई आपको नहीं समझ में आता है। अरे भाई आपने इतनी राजनीति कर ली, कब तक हमारे लोगों की हकमारी की जाएगी। कम से कम न्याय की गुहार लगाइएगा, लोगों से कहिएगा किसान का बेटा जब पढ़ेगा, हमारा किसान कैसे करके बच्चों को पढ़ाता है और उसको नौकरी नहीं मिले तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ सकते हो। आबादी हमारी 52% है और मध्य प्रदेश में मात्र 14% रिजर्वेशन है। जो 13% होल्ड कर रखा है, ये पिछड़ों के साथ जो भाजपा सरकार है, मोहन सरकार है, वो बेईमानी कर रही है और ऐसे बेईमान सरकार हम लोग हटाएंगे। और जब तक 52% ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक ओबीसी महासभा बैठने वाला नहीं है। नहीं, हमारा जो है, जो संवैधानिक अधिकार है उसको कोई भी पूरा करे। आज बीजेपी अगर 52% अधिकार हमको दे दे तो हम लोग बीजेपी के साथ है, लेकिन वो देना क्यों नहीं चाहती है, जो कि हमारा ओबीसी प्रधानमंत्री है, ओबीसी मुख्यमंत्री है, फिर भी ओबीसी के विरोध में काम हो रहा है। तो हम ऐसी सरकारों का बहिष्कार करते हैं। देखिए लगातार सरकार मेरा नाम सुनील निषाद है, मैं प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। एक आवेदन दिया गया था, ज्ञापन दिया गया था, सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया था कि जल्दी से जल्दी 13% अनहोल्ड करो, नहीं तो हम लोग 28 जुलाई को सीएम आवास का घेराव करेंगे और एक बहुत उग्र आंदोलन होगा। उसकी जवाबदारी स्वयं प्रशासन की होगी। आज 13% अनहोल्ड को लेकर के ओबीसी महासभा के नेतृत्व में सभी क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं और हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक 27% आरक्षण लागू नहीं होता, ओबीसी महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
नियुक्ति से वंचित करके रख दिया है। साथियों, बेहद शर्मनाक है कि मोहन यादव जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। शर्म आना चाहिए मोहन यादव जी को। आप ओबीसी के हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी ओबीसी के हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए आपने क्या किया, इसका जवाब आपको देना होगा, नहीं तो आप इस सरकार की कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा। आप वोट बैंक से सरकार बनती है, ओबीसी वर्ग का वोट बैंक 65% से अधिक वोट बैंक है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप 13% तत्काल हटाइए और हमारे ओबीसी के अन्य भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्तियां दीजिए। मोहन सरकार, अरे मोहन सरकार, अगर तुम्हारे बस में नहीं है तो मुझे 48 घंटे के लिए कुर्सी दे दे। 48 घंटे में मैं किसानों का कर्जा भी माफ कर दूंगा और पूरे ओबीसी वर्ग को 27 या 30% आरक्षण देने की क्षमता रखता हूं। मुझे 48 घंटे में, ये मेरा चैलेंज, 48 घंटे को कुर्सी दे दे। मैं 48 घंटे में 27% आरक्षण भी दे दूंगा, नियुक्तियां भी दे दूंगा और साथ ही साथ किसानों का कर्ज माफ भी कर दूंगा। ये मेरा कहना है। ओबीसी महासभा पुष्पेंद्र सिंह लोधी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ जी। परिचय में पुष्पेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। मेरा ये कहना है कि 48 घंटे को कुर्सी दे दे, मैं एक साथ 2 काम करने की क्षमता रखता हूँ। सारे किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा और 27% आरक्षण भी दे दूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तू गुलाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।